चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपना काम कर रहा था और उसके साथी भी वहाँ पर अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से वो सभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि उनके सामने एक स्प्लिट वुल्फ खड़ा हुआ था जो कि उसकी क्रिटिकल हेल्थ पर था, यानी कि उस पर कुछ अटैक्स करने के बाद वो वहाँ पर मारा जाएगा। एमसी कहता है कि ये क्या हो चुका है, उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, क्या उन्हें ये पता नहीं था कि उन्हें फ्रंट लाइन को पहले अच्छे से क्लियर करना चाहिए था। उनसे इतनी बड़ी गलती हो चुकी है जिसके कि हमें सामना करना होगा। इसी के साथ उसके सभी साथी वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, वरना शायद ये डीमन हमें मार देगा और हम यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन हमारा एमसी वहाँ पर खड़ा हुआ था जो कि सोचता है कि शायद ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था, इससे शायद मेरी लाइफ बदल जाएगी। एमसी देखता है कि उसके पास में एक लेवल 1 का वुडन स्टाफ और एक लेवल 1 की वुडन शील्ड पड़ी हुई थी। वो बीस्ट उसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर अटैक करता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए झुककर उसे शील्ड और उस स्टाफ को उठा लेता है। वो कहता है कि शायद मैं इससे थोड़ा काम चला पाऊंगा। वो उस बीस्ट की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ घूर कर देख रहा था, जैसे कि वो अभी आएगा और उसे फाड़ कर खा जाएगा। एमसी थोड़ी हिम्मत करते हुए जाता है और उस पर एक अटैक मार देता है, लेकिन उस अटैक का उस बीस्ट पर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता है और उस पर लिखा आता है कि उसने उसे 0 डैमेज किया है। और उसके साथ ही दूसरे उसे आवाज़ें लगा रहे थे कि आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है, क्या उसे पता नहीं कि सिर्फ जॉब चेंजर्स ही उस पर अटैक कर सकते हैं, क्या वो कुछ ज़्यादा ही टाइम से यहाँ पर काम नहीं कर रहा, क्या उसे ये पता होना चाहिए था। एमसी सोचता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये पता है कि मैं उस पर अटैक नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरा अटैक उस पर डैमेज कर पाएगा। और इसी के साथ हमें उसका स्टेटस विंडो दिखाया जाता है जहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ था ये क्वीन और उसका लेवल था 0 और उसकी सभी एबिलिटीज़ स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सभी एबिलिटीज़ 1 पर थी। एमसी कहता है कि इतने सभी कमज़ोर एट्रीब्यूट के साथ मैं उस पर डैमेज नहीं कर पाऊंगा। वो उसी के साथ भागते हुए कहता है कि शायद इसीलिए मैं ये जानता हूँ कि मुझे उस पर डैमेज कैसे पहुँचाना है। मुझे ये सबसे अच्छे से पता है कि मैं इतने एट्रीब्यूट के साथ उसे डैमेज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा यूज़ करना होगा और मुझे हद से ज़्यादा स्ट्रेंथ का यूज़ करना होगा। और इसीलिए वो वहाँ से जंप करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर आ जाता है और उस पर एक अटैक करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें उन सभी प्लेयर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर हंट कर रहे थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा जिसकी एमसी के साथ पहले भी फाइट होने वाली थी, वो बंदा कहता है कि मुझे लगता है कि जब वो 0 लेवल के बंदे उस क्रिटिकल हेल्थ में उस डिमोनिक ड्रेस देखेंगे तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी लातें भी कांपने लगेंगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसी बंदे ने वहाँ पर उस डीमन को छोड़ दिया था ताकि वो उन सबको डरा सके। और तभी उसका साथी कहता है कि हाँ, हम अपने कुछ ही मॉन्स्टर्स को मारकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर उन लोगों के सामने कोई मॉन्स्टर आ जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें दुनिया को उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल एक ट्रैश हैं जो कि 0 लेवल के हैं। और उसके साथ हम देखते हैं कि उनके सभी मेंबर्स को सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद काफ़ी अच्छी अच्छी आइटम्स मिल रही थी जो कि हम देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हाई रेट की थी। वो उनका लीडर उनसे आगे कहता है कि सभी तरह की महंगी आइटम्स को हम रख लेंगे और बाकी सब कुछ उन्हें कचरे साफ करने वालों को कह देंगे कि वो साफ कर कर ले जा सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि एक यहाँ पर मास्टर बच चुका है जो कि उन सभी बंदों के पास जा चुका है और हमें उन्हें लगता है कि उन्हें मारना होगा उन मास्टर को। और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है जो कि हमें मारने वाला है, कोई हमें आकर जल्दी से बचा लो। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि वो उन लोगों की जान वहाँ पर खतरे में है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज होता है और हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है और ये वही सीन है जो कि हमारे चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो बीस्ट मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है जो कि उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हमला हो चुका था। एमसी काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से उस मॉन्स्टर को अटैक कर कर मार दिया था। यहाँ पर उसे मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मारने के बाद एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि उसने उस डैमेज को कंप्लीट कर दिया है, जिससे उसे एक्सपीरियंस मिला है और उसका 100 एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो वहाँ पर काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका एक लीडर आ जाता है जो कि एक प्लेयर था। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ उसे एक मॉन्स्टर को मारने के बाद एक हीरो की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने यहाँ पर किसी बड़े मॉन्स्टर को नहीं बल्कि एक लो लेवल के बीस्ट को मारा है
और इस पर भी तुम इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो। वैसे तुम काफ़ी देर तक जिंदा रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुमने इसे मारा कैसे। लेकिन हम देखते हैं कि उस बंदे की इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। फिर वो हमें बताता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से इतने सारे एक्सपीरियंस को इकट्ठा किया, 2 एक्सपीरियंस, 3 एक्सपीरियंस और यहाँ तक कि मैंने 10-10 एक्सपीरियंस भी इकट्ठा किया, जिसमें मैंने लगभग मरते-मरते बचा। कई बार तो ऐसा लगता कि शायद मैं अब मर ही जाऊँगा और मुझे तो अपनी ज़िंदगी से प्यार था, लेकिन फिर भी मुझे ये करना पड़ता था। और आज हम देखते हैं कि उसका ये इतना ज़्यादा लंबा सफ़र कंप्लीट हो चुका है और उसने 100% एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि और इसी के साथ उस सिस्टम की विंडो पॉप होती है और उसे बताया जाता है कि उसका लेवल एक्सपीरियंस 100 हो चुका है, जिसकी वजह से अब उसकी कंडीशन पूरी हो चुकी हैं, जिससे वो अब लेवल अप कर सकता है। और इसी के साथ वो अब लेवल अप करने लगता है और वहाँ पर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर ये एक कचरे उठाने वाला बंदा कैसे एक जॉब को पा सकता है। वो इससे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। लेकिन जब एमसी की अवेकनिंग पूरी होती है तब वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे एक स्क्रैवेजर की एक स्किल मिली थी, यानी कि एबिलिटी, और वो भी लेवल 1 पर थी और यही उसका लेवल मैक्स था। वो इसे देखने के बाद वो पास वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है कि आखिर ये क्या है, तुम्हें एक एबिलिटी मिली वो भी स्क्रैवेजर की और उसका भी लेवल सिर्फ 1 है और ये भी मैक्स है। वो कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हंसने से। वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो बंदा एमसी से कह के जाता है कि तुम्हारे सभी साथी जो कि कचरा उठाने वाले थे वो सभी अब यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए अब बाकी का काम सभी तुम्हें ही करना पड़ेगा और इसमें तुम्हारी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। उस बंदे के जाने के बाद एमसी भी सोचता है कि क्या स्क्रैवेजर, क्या ये एबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। मुझे तो नहीं लगता। अगर इसका लेवल मैक्सिमम 1 है तो क्या मैं एट्रीब्यूट पॉइंट पाकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाऊँगा। तो एमसी उस वुल्फ की ओर देखते हुए कहता है कि क्या मेरे पास एक स्क्रैवेजर एबिलिटी है। और हम देखते हैं कि तभी उसके सामने एक विंडो पॉप होती है जिस पर लिखा हुआ था कि रिसाइकेबल ट्रैश फाउंड, और उस पर कहा गया था कि क्या आप उसे रिसाइकल करना चाहेंगे। एमसी कहता है कि यस। और तभी हम देखते हैं कि उसकी एबिलिटी जहाँ पर उसके पीछे से काफ़ी सारे हाथ निकल कर आते हैं और उसके साथ एक पीछे पोर्टल भी बन चुका था और वो सभी हाथ उस बीस्ट को वहाँ पर पकड़कर अंदर ले जाने लगते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। एमसी कहता है कि तो यही है स्क्रैवेजर एबिलिटी। एमसी कहता है कि आखिर इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। और हम देखते हैं कि उसके सामने आता है कि रिसाइकलिंग इन प्रोग्रेस है, और वहाँ पर अब तभी उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि रिसाइकलिंग कंप्लीट हो चुकी है। एमसी कहता है कि चलो अच्छा है, आखिर ये कंप्लीट हो चुकी है। और तभी उसमें से 2 हाथ निकलते हैं और उसके सामने 3 एट्रीब्यूट पॉइंट को कर देते हैं जो कि उसके सामने थे। उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है कि उसे 3 एट्रीब्यूट पॉइंट के साथ साथ एक स्प्लिट डैश स्किल भी मिली है जो कि उसी वुल्फ की थी। एमसी इसे देखने के बाद सोचता है कि क्या मुझे इन सभी बॉडीज से एट्रीब्यूट पॉइंट मिल सकते हैं और एक स्किल भी, ये कैसे हो सकता है। फिर वो अपना सिस्टम विंडो खोलता है जिस पर उसका स्टेटस दिखाया गया था, जहाँ पर अभी भी सब कुछ लेवल 1 पर था और वो भी लेवल 1 पर आ चुका था, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। और हम आगे देखते हैं कि वो उस स्किल की ओर देखता है जो कि उसे मिली थी, जिस पर लिखा रहा था कि उसे एचडीटी 3 की ज़रूरत है उसे यूज़ करने के लिए। इसलिए एमसी सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे अपने सभी इनपुट्स को एचडीटी में ऐड करना होगा इस स्किल को यूज़ करने के लिए। तो वो ऐसा ही करता है और उन सभी एट्रीब्यूट पॉइंट को एचडीटी में ऐड कर देता है और उसके बाद सोचता है कि चलो मुझे तो कुछ भी असर दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी बॉडी वैसे ही फील हो रही है जैसे कि पहले थी। और तभी उसके सामने से एक आवाज़ आती है कि जल्दी करो और इस सभी कचरे को यहाँ से उठाकर लेकर जाओ। एमसी इतना सुनने के बाद ये वहाँ पर जल्दी से जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी स्प्लिट डैश स्किल एक्टिवेट हो जाती है जिसकी वजह से वो काफ़ी तेज़ी से आगे जाकर काफ़ी ज़ोर से नीचे गिरता है। और उसके सामने एक विंडो पॉप होती है कि आपकी स्किल कूल डाउन में है। वो कहता है कि तो ऐसे ही ये काम करती है और चलो ये अब कूल डाउन में जा चुकी है स्पिरिट डैश एबिलिटी, ये काफ़ी अच्छी एबिलिटी है। फिर एमसी कुछ देर बाद वहाँ से खड़ा होता है और वहाँ पर अपने काम के लिए चला जाता है। एमसी कहता है कि चलो ठीक है मुझे कुछ तो मिला। फिर एमसी जब आंखें खोल कर देखता है सामने तो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बॉडीज़ पड़ी हुई थी जिनके ऊपर वैसे ही रिसाइकलिंग फाउंड का एक विंडो आ रहा था। वो कहता है कि तो ये बात है, तो मैं अपने इस स्किल के ज़रिए किसी को भी बॉडी को रिसाइकिल कर कर उसकी एबिलिटीज़ और एट्रीब्यूट को ले सकता हूँ। तो ये तो काफ़ी अच्छी है और ये सिर्फ एक लेवल 1 की स्क्रैवेजर एबिलिटी है, तो इसका सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट है।
तो गाइस हम आगे देखते हैं कि एमसी फिर से अपनी उसी एबीस स्क्रैवेजर की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर ये एमसी काफ़ी ज़्यादा बैड ऐसे लग रहा था और वो वहाँ पर सभी बॉडीज़ को अपने अंदर ले जा सकता है। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।